हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें सेकंड लेक्चर जो है यहाँ पे हम आज इसका लेके चल रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने इसके अंदर करना है बार मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनके बारे में और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पे बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट हमारे पास क्या चीज़ होती है, देखो 10th क्लास में आप सभी ने पढ़ रखा है बार मैग्नेट के बारे में कि बार मैग्नेट हमारे पास क्या होता है। बार मैग्नेट जो है बेटा वो हमारे पास एक रेगुलर शेप का आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। ठीक है ना, रेगुलर शेप मीन्स यानी कि ये हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर शेप का या फिर सिलेंड्रिकल शेप का, कैसा भी हो सकता है दोनों में से। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी, तो इसको हम कहते हैं बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अंदर क्या लिखेंगे हम, इट इज एन आर्टिफिशियल magnet, it is an artificial magnet of rectangular और cylindrical shape। ठीक है ना, जो बार मैग्नेट है हमारे पास वो रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको बना के दिखा सकते हो, दिस इज ए बार मैग्नेट। रेक्टेंगुलर शेप में आप इसको अगर 3 डायमेंशन में बनाना चाहो तो 3 डायमेंशन में भी इसको बना सकते हैं, और अगर 2 डायमेंशन में इसको बनाना चाहो तो 2 डायमेंशन भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, किसी भी मैग्नेट के अंदर हमारे पास, किसी भी बार मैग्नेट में हमेशा 2 पोल मिलेंगे, किसी भी मैग्नेट के अंदर हमेशा 2 पोल मिलते हैं। ठीक है, मोनोपोल का मैग्नेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे इसके हम आगे। तो इसके अंदर हमारे पास इसको अगर 3 डायमेंशन में आप शो करना चाहते हो तो 3 डायमेंशन में इसको बना सकते हैं, ऐसे करके 3 डायमेंशनली इसकी ये पिक्चर हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से ऐसे करके। ठीक है, दिस इज ए बार मैग्नेट। इस टाइप से हम इसकी 3 डायमेंशनली पिक्चर जो है वो बना सकते हैं, या फिर ये हमारे पास क्या हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल शेप मीन्स यानी कि इस टाइप से सिलेंड्रिकल शेप का भी आप बना सकते हो, ये दिस इज आल्सो ए बार मैग्नेट। ठीक है, इसके अंदर में हमारे पास 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्या है, एक बार मैग्नेट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में कि जो मैग्नेट है हमारे पास उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। सबसे पहली बात तो जो एक मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर ऑलवेज 2 पोल्स होते हैं हमारे पास, ऑलवेज 2 पोल्स होते हैं। कभी भी आप उसको जो है मोनोपोल नहीं कर सकते, यानी कि सिंगल पोल का नहीं होगा। जैसे आपने एक बार मैग्नेट लिया, आपने उसको अगर बीच में से तोड़ दिया तो बीच में से तोड़ते ही, जैसे मान लो ये एक बार मैग्नेट ले लिया मैंने यहाँ पे, इसके अंदर 2 पोल है मेरे पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ तो बीच में से मैंने इसको तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी कि ये इसके अंदर ये चीज़ें कंटेन करता है, ये हमेशा इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, तो बार मैग्नेट के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास इसका, इट हैज 2 पोल्स। ठीक है, इसके 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, वन इज नॉर्थ एंड अदर इज साउथ पोल। ठीक है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये 2 हमारे पास इसके पोल्स होते हैं। नॉर्थ पोल क्या होता है, अब यहाँ पे बात आती है हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्थ पोल। इसी के अंदर मैं इसको लेके चलूंगा। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल क्या होगा, जब हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली, ठीक है ना, उसको लटकाते हैं, मान लो मैंने उसके बीच में एक थ्रेड लगा दी, एक धागा बांध दिया और ऊपर सीलिंग से उसको लटका दिया। जैसे आप उसको फ्री छोड़ते हो तो वो एक डायरेक्शन के अंदर इंडिकेट करता है खुद को। ठीक है ना, हमेशा उसी डायरेक्शन के अंदर आके वो रुकेगा।
ठीक है। तो उसके अंदर जब वो रुकता है हमारे पास, तो उसकी एक डायरेक्शन, एक साइड हमारे पास क्या दिखाती है, नॉर्थ दिखाती है, और एक साइड क्या दिखाती है, साउथ दिखाती है। ठीक है, आप सभी को पता है इस चीज के बारे में कि भाई अर्थ जो है वो इटसेल्फ एक मैग्नेट की तरह काम करती है हमारे पास। अर्थ के जो सेंटर के अंदर जो सेंट्रल कोर है, ये सभी ने पढ़ा होगा, अर्थ का जो सेंट्रल कोर है उसके अंदर हमारे पास एक मोल्टन स्टेट के अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है, और उसकी वजह से जो है मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। अर्थ जो है वो क्या करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है हमारे पास। ठीक है, तो हम ये चीज मान के चलते हैं कि जो अर्थ का जो सेंटर है उसके अंदर, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट लगा हुआ है, बहुत ही बड़ा मैग्नेट है। ठीक है, उसकी वजह से देखो अर्थ जो है हमारे पास, आपको सभी को पता है जो अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ एक्सिस और जियोग्राफिक साउथ एक्सिस सभी को पता है। ठीक है ना भाई, ये अर्थ है हमारे पास, मान लो अर्थ का ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, दिस इज द, ये इसका सेंट्रल एक्सिस जो इसके बीच में से जा रहा है, जैसे कि अर्थ रोटेट करती है जिसके अंदर। ठीक है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। तो इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ और इसको बोलते हैं जियोग्राफिक साउथ। ठीक है ना, ये दिस इज द जियोग्राफिक नॉर्थ एक्सिस, दिस इज द जियोग्राफिक साउथ पोल कह सकते हो आप, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ। अर्थ के हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक। ठीक है, तो जब हम इस मैग्नेट को जब फ्रीली लटकाते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो मैग्नेट हमारे पास, जो हमारा मैग्नेट है वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में आके रुकता है, इस डायरेक्शन में आके रुकेगा हमारे पास। ठीक है ना, तो जो हिस्सा इसका नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो हिस्सा इसका क्या करेगा, जो साइड अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है ना, अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ रहेगा, उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। और जो हमारे पास क्या रहेगा, विच रिप्रेजेंट द जियोग्राफिक साउथ पोल ऑफ अर्थ, उसको हम कहते हैं साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्या लिखेंगे, द पोल ऑफ मैग्नेट which represent the geographic north pole of earth। ठीक है, द पोल ऑफ मैग्नेट विच रिप्रेजेंट द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ इज नोन एज नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। इसी तरह से साउथ पोल के बारे में हम लिख सकते हैं, एंड साउथ पोल, द पोल ऑफ मैग्नेट विच रिप्रेजेंट the geographic south pole of earth। ठीक है ना, और जो जियोग्राफिक साउथ पोल ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करे, उसकी डायरेक्शन के अंदर इंडिकेट करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, साउथ पोल कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में है कि भाई हमारे पास नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है। ठीक है, तो इस बारे में कोई जो कन्फ्यूजन है वो नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा ये चीज़। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर ये वाला पॉइंट जो है हमने इसी में इंडिकेट कर दिया है कि दो पोल तो होते हैं, और जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं किसी भी उसको मैग्नेट को, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल के, साउथ डायरेक्शन के अंदर ही अपने आप को रोकता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हो आप, और इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो, इफ वी सस्पेंड फ्रीली ए मैग्नेट, it represent the north and south pole of earth। ठीक है, तो इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके अंदर देखो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
जैसे ये हमारे पास एक बार मैग्नेट मैंने ले लिया, दिस इज ए बार मैग्नेट, लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो लाइन हमारे पास इसके बीच से ऐसे निकल के जाएगी, ऐसे, ठीक है। ये जो लाइन हमारे पास इसके बीच से निकल के जाएगी, दिस इज द, ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना। या फिर इसको एक्सियल, एक्सियल बोलते हैं हम, एक्सियल लाइन कह सकते हो आप इसको मैग्नेट का, ठीक है। जो लाइन हमारे पास इस नॉर्थ और साउथ को जो है बीच में से काटते हुए निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन होगी आपकी, ठीक है, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये इक्वेटोरियल लाइन, ये एक्सियल लाइन, ये एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन हमारे पास इनके बीच में से जाएगी, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, जो लाइन यहाँ पे इनके बीच में से जाती है हमारे पास, ये क्या है, जियोग्राफिक लाइन, क्या है ये, जियोग्राफिक एक्सिस है। तो मैं इनके नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, ठीक है। या फिर इसको हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, एक्सियल, ठीक है ना, एक्सियल लाइन। और ये इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जियोग्राफिक एक्सिस होता है हमारे पास, ठीक है। जियोग्राफिक यानी कि जो हमारे पास अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल है, दिस इज द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड दिस इज द जियोग्राफिक साउथ पोल, ठीक है। ये सिंपल नॉर्थ और साउथ पोल हमारे पास, ये इसका एक्सिस हो गया। और ये हमारे पास इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, ये वाला हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, कि लाइक जो हमारे पास यानी कि सेम टाइप के जो पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और डिफरेंट टाइप के जो पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। लाइक पोल्स आर रिपेल each other, repel each other, and different pole are attract each other, ठीक है। डिफरेंट पोल हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट इसके अंदर, जो हमारे पास फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, मान लो दो पोल्स हैं हमारे पास, कोई भी दो मैग्नेट के हम जो है पोल लेके आए, एक का नॉर्थ पोल, एक का साउथ पोल, या फिर दोनों के नॉर्थ पोल या दोनों के साउथ पोल। इस तरह से अगर आप उनको लेके आते हो तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। आप सभी ने घर में करके देखा होगा कि जैसे आपके पास मैग्नेट है तो आपने देखा होगा ना भाई, एक मैग्नेट मैंने यहाँ पे रखा, एक मैग्नेट यहाँ पे रखा, दोनों को पास में लेके आ रहा हूँ तो दोनों एक बार तो क्या हो रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, ठीक है। उसको चेंज करके या साइड चेंज करके, जब हम एक की साइड चेंज करके लेके आएंगे तो दोनों वो क्या करेगा, दूसरा भागेगा। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये ऐसे ऐसे लेके आएंगे ना, तो ये इसके साथ में ऐसे भागता रहेगा, आगे 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 भागता रहेगा, ठीक है ना। सभी ने जो है खेला हुआ है घर में, सभी खेलते हैं मैग्नेट से। तो जो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास इसकी, ये प्रॉपर्टी तो हो गई हमारे पास ये कि लाइक जो पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, अनलाइक पोल जो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर कि ये जो फोर्स लगता है उन दोनों पोल्स के बीच में, भाई रिपल्सिव लोगो या अट्रैक्टिव, दोनों ही फोर्स जो है हमारे पास, कोई भी फोर्स लगता है, ये जो फोर्स है हमारे पास, ये क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इसको मैं लिखूंगा द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मैं बोलता हूं इसको। इंटरेक्शन का मतलब हो गया अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों, ठीक है ना। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज, वो क्या होगा हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हुआ है ना, सेम वही चीज है यहाँ पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से।
ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, ऑफ मैग्नेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them। ठीक है, इसको हम अगर फॉर्मूला के अंदर लिखेंगे, मैथमेटिकली इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि हम F से रिप्रेजेंट करेंगे और मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फोर्स ले लेंगे, F M से रिप्रेजेंट कर लेना आप इसको। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, हमारे पास M1 और M2, यानी कि जो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ है, यानी कि ये एक मैग्नेट है, दिस इज द इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया, इसकी जो हमारे पास मैंने ले ली मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M1 है, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M2 है। एक्चुअल में जो हमारे पास बार मैग्नेट होता है, कोई भी मैग्नेट जो है उसकी पोल स्ट्रेंथ ऑलवेज सेम रहती है। ठीक है ना, एक मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ जो है नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की सेम होती है ऑलवेज, कभी चेंज नहीं होती है, अलग अलग नहीं होती है, सेम होती है। वैसे हमने इसको मान लिया है इस फॉर्मूला बनाने के लिए M1 M2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी हमारे पास ये डिस्टेंस, ठीक है, तो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पोल्स। टू पोल्स का मतलब हमने यहाँ पे लिया है कि भाई यहाँ पे मान लो एक और मैग्नेट हो मेरे पास, ठीक है ना, ये साउथ पोल मान लो, ये नॉर्थ पोल मान लो, इस तरह से मैंने रखा हुआ है, तो दोनों रिपेल करेंगे आपस में। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, अब ये डिस्टेंस हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बार मैग्नेट के अंदर भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस, उसको लेंथ ही कर देंगे, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, छोटा कर देंगे, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस घट जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने कर रखी है, दिस इज द आर। तो ये आ गया हमारे पास, एंड दिस इज एफ एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, के M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है यहाँ पे आपके पास, दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप सभी को पता ही है, हमने पहले निकाली हुई है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सबसे पहले हमने यही काम किया था, फॉर्मूला निकाला जब, म्यू0 अपॉन 4 पाई। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7। ठीक है, 10⁻⁻7। इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, दिस इज वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है ना, 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है आपके पास। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इसी के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द, ये कौन सा पॉइंट था हमारे पास, फोर्थ पॉइंट था। अब फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या आएगा आपके पास, द फिफ्थ पॉइंट इज कि हमारे पास यहाँ पे मैं लेके चलूंगा, देयर इज मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, देयर इज नो मोनोपोल इज एग्जिस्ट। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे पास, मैग्नेट के अंदर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा कभी भी। ठीक है ना, यानी कि एक सिंगल पोल नहीं हो सकता। आप मैग्नेट को तोड़ोगे तो भी दो पोल बन जाएंगे, फिर और तोड़ोगे तो भी दो पोल बन जाएंगे, कितना भी छोटा उसका टुकड़ा ले लो, हमेशा दो पोल ही रहेंगे आपके पास। ठीक है ना, तो इसके हमेशा हमारे पास क्या रहेंगे, दो पोल रहेंगे, कभी भी सिंगल पोल नहीं होगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, सिक्स्थ पॉइंट, कि इसके अंदर अगर आपको कोई ये पहचानना हो, भाई आपके पास मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, मैं कहूँगा भाई इसमें से मैग्नेट पहचानो कौन कौन से हैं। ठीक है, मान लो मैंने आयरन के जो बार बना के छोटे छोटे वो भी रखे हुए हैं, मैग्नेट भी रखे हुए हैं इसके अंदर। तो उसमें मैग्नेट को पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, रिपल्सन। कि देखो, अगर मैग्नेट को हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट और एक लोहे का टुकड़ा लेके आएंगे तो उसको इस पोल के साथ में करेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, दूसरा पोल चेंज कर लिया तो भी अट्रैक्ट ही करेगा वो तो, क्योंकि लोहे का टुकड़ा है वो तो कभी रिपेल कर ही नहीं सकता, मैग्नेट के साथ में हमेशा चिपकेगा। दूसरा मैग्नेट लाएंगे, अगर मैग्नेट के साथ मैग्नेट लेके आएंगे तो आपस में अगर सेम पोल आएंगे तो रिपेल करेगा। यानी कि रिपल्सन जो है हमारे पास वो क्या है, बेस्ट तरीका है मैग्नेट को पहचानने का।
ठीक है ना। तो रिपल्सन क्या है हमारे पास, बेस्ट तरीका है मैग्नेट को पहचानने का। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है। मैग्नेट्स के अंदर जो है इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इंडक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि हमने जो इंडक्शन पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के अंदर, हमने इंडक्शन पढ़ा हुआ है कि जब हम क्या करते हैं भाई, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, बिना उसको टच किए ही हमारे पास क्या होता है, एक से दूसरे के ऊपर जो है इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम किसी मैग्नेट के पास क्या रख दें, लोहे का टुकड़ा रख दें, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद जो लोहे का टुकड़ा है उसके अंदर क्या आ जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। ठीक है ना। तो ये इंडक्टिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं हम इनको। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बार कि जैसे वो पेचकस होता है उसको हमने मैग्नेट पे ऐसे से रब किया, फिर वो उनको जो हमारे जो पेच होते हैं उन सबको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। तो ये एक इंडक्टिव प्रॉपर्टी है हमारे पास कि मैग्नेट के अंदर क्या, इसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक मटेरियल जो है या मैग्नेट जो है उसमें इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। तो ये आएगा आपके पास, द मैग्नेट जो है हमारे पास, ए मैग्नेट हैव, इसके अंदर इसको लिख लेते हैं, ए मैग्नेट shows इंडक्टिव प्रॉपर्टीज। ठीक है कि एक मैग्नेट जो है आपका वो इंडक्टिव प्रॉपर्टीज भी क्या करता है आपके पास, शो करता है। ठीक है ना। एक मैग्नेट जो है आपके पास क्या करता है, इंडक्टिव प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो है हम इसमें बात करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की। ठीक है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास यही टॉपिक है पूरा कंप्लीट। हमने प्रॉपर्टीज जो है उनको अच्छे से रीड कर लिया है। इसमें अगर कोई भी समस्या हो तो बता दें, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो इसके अंदर। ठीक है। ओके।